शंकर के वचन के अनुसार द्रौपदी के 5 पति, इस विषय पर हम कुछ तथ्यों का प्रकाशन करेंगे। देखिए, स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद अर्जुन और भीम दोनों ही उस भार्गव निवेशन में लिखा है, तो माने भृगु गोत्र के जो भार्गव वंशज जो ब्राह्मण थे उनके यहाँ ये लोग रुके थे, तो वहाँ आए हैं द्रौपदी को लेके। तो कुटी के भीतर द्रौपदी को बिना देखे हुए ही कुंती ने वहाँ कहा है, क्या कहा कि भिक्षे तथा वेदयताम नराग्रौ। द्रौपदी को भीम और अर्जुन ने ये कहा कि ये भिक्षा हम लाए हैं। कुटी के भीतर द्रौपदी को बिना देखे ही कुंती बोल गई कि तो सब लोग मिल के खाओ भिक्षा को। बाद में जब उन्होंने ये विचार किया कि हमने तो बड़ा कष्टकर वचन बोल दिया और ये तो बहुत बड़ा अधर्म है, क्योंकि स्त्री को तिर्यक योनि में माने पक्षी आदि की योनि में जाना पड़ता है अगर उसका बहु भर्तृता का दोष उसमें आ गया, बहुत पतियों के पास गई तो इसलिए वो अधर्म से डर गई। और फिर उन्होंने कुंती ने हाथ में पकड़ के द्रौपदी को और युधिष्ठिर के पास ले जा करके कहा कि ये द्रुपद राजा की कन्या है, तुम्हारे भाई दोनों छोटे जो हैं वो हमको ले आके ये निवेदित किए हैं इसको, और मैंने तो ये उचित ही कहा कि सब लोग मिल के भिक्षा है तो खा लो, लेकिन मैंने जो कहा है वो बात झूठी न हो, ये कैसे होगा, और इस कन्या को अधर्म का स्पर्श न हो, ये कैसे सत्य हो, ये तुम बताओ। तो राजा ने विचार करके और धनंजय अर्जुन से कहा कि तुम इस कन्या को जीत के लाए हो, स्वयंवर के लक्ष्य का पातन तुमने किया है, तो तुम इसके साथ विधिवत विवाह करो। अर्जुन ने कहा कि अब ये तो अधर्म है, क्योंकि ज्येष्ठ के रहते कनिष्ठ का विवाह हो ये उचित नहीं है, तो पहले आपका विवाह हो और फिर भीमसेन का हो, फिर उसके बाद मेरा विवाह हो, फिर नकुल और सहदेव का हो। क्यों कि माता का ये वचन है कि पांचों मिल के भिक्षा को खाओ, तो ये उन्होंने कहा तो ये तो होना चाहिए अर्जुन कहते हैं, लेकिन इस कैसे करना चाहिए ये आप बताइए। धर्म्यम यशस्यम दोनों कहा कि यह कार्य कैसे धर्म होगा, माने धर्म से युक्त होगा और जशस्य होगा, जस को देने वाला होगा। ये दोनों चीज़ें आप बताइए। तो अर्जुन के वचन को सुन करके और उन पांचों पांडवों ने पांचाली पर दृष्टि डाला, माने द्रौपदी को देखा, तो दृष्ट्वा तो ते तत्र पश्यन्तीम सर्वे कृष्णाम यशस्विनीम। तो वो देखते हैं कि सभी को द्रौपदी देख रही है। संप्रेक्षान्योन्यमासीना हृदयस्ताम अधारयन्। तो सबने देखा और सबने अपने मन में उसको धारण कर लिया, माने पत्नी रूप में धारण। तेषाम तो द्रौपदीम दृष्ट्वा सर्वेषाम अमितो यशाम। तो वो लोग जब द्रौपदी को देखे तो सबके मन में उसको पाने की इच्छा हुई और प्रादुरासीन मनोभव, काम का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि द्रौपदी के रूप को विधाता ने ऐसा बनाया था
जिसमें सभी का मन जा सकता था और सभी प्राणियों में वो मनोहर थी। तो सबके भाव को युधिष्ठिर ने समझा। तो वो समझ करके और उन्होंने कहा कि ठीक है, इन सब का सर्वेषां द्रौपदी भार्या भविष्यति ही न शुभा, हम सबकी पत्नी द्रौपदी होगी। लेकिन दिया है कि द्वैपायन के वचन को उन्होंने स्मरण किया, माने द्वैपायन व्यास ने जो द्रौपदी के बारे में सुनाया था उसका उन्होंने स्मरण किया और ये कहा कि सबकी भार्या हो। उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम जी भी वहाँ जाते हैं और उन्होंने कुंती को प्रणाम किया और पांडवों से उनका परिचय हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा है भगवान कृष्ण से कि आप ये कैसे हमको जान गए कि हम लोग यहाँ हैं। तो भगवान कृष्ण देखिए सीधे उत्तर नहीं दे गए कि देखिए अग्नि जो भस्म के भीतर छिपी है वो भी मालूम पड़ जाती है, इतने वो कहे हैं। और फिर वहाँ से वो चले आए। धृष्टद्युम्न पीछे पीछे आए थे अर्जुन और भीम के, जब वो द्रौपदी को लेके ये लोग आए तो पीछे पीछे आए थे देखने के लिए, भाई थे ना, कि कहाँ ये लोग जा रहे हैं, कौन है, परिचय प्राप्त करने के लिए। तो उनसे जो है सब कुछ ज्ञात करके और वो जाके उन्होंने द्रुपद से कहा कि ये पांडुपुत्र हैं अर्जुन भीम जो यहाँ थे, और युधिष्ठिर नकुल सहदेव वो वहाँ हैं कुटी में जहाँ द्रौपदी गई है। तो ये उन्होंने उस परिचय बता दिया। और तो खैर विवाह तो हुआ युधिष्ठिर के कहने से, लेकिन युधिष्ठिर के पहले जो माता ने कहा था कि तुम पांचों बांट के खा जाओ, तो ये भी उसमें कारण पड़ा। लेकिन सबसे मूल कारण तो था भगवान शंकर का वचन, क्योंकि द्रौपदी पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी और वह पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। तो तप करते हुए उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उग्र तप से भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। तो ईश्वर भगवान शंकर प्रसन्न हो करके और बोलते हैं उस ऋषि कन्या से कि तुम वर मांगो। तो जब ये उन्होंने कहा तो पतिम सर्वगुणोपेतम इच्छामीति पुनः पुनः, कहा द्रौपदी ने कि सभी गुणों से युक्त हम पति को मैं चाहती हूँ। और इसको बार बार कहा, तो बार बार कहा माने 5 बार कहा है। ये दिया है ताम देव देव प्रीतात्मा पुनः प्राह शुभम वचः कि पंचकृत्वस्तयोक्तो हम पतिम देहि तिवै पुनः। कहे कि भगवान शंकर ने कहा कि तुमने 5 बार कहा है कि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि, तो इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। क्योंकि भगवान शंकर प्रसन्न हैं और उन्होंने वर ये दे दिया। तो कन्या ने तो यद्यपि उनसे कहा है कि हम तो सब सर्वगुणोपेत एक पति की इच्छा रखते थे, आपने ये 5 पति कहा, तो ये मनुष्य की कन्या के 5 पति कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देखो होगा तो यही जो मैंने कहा है वो होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन देह मन्यम गतायास्ते सर्वमेतद भविष्यति, इस शरीर में नहीं होगा। दूसरे शरीर को प्राप्त करोगे तो उस शरीर में ये सब कुछ होगा। तो दूसरे शरीर में यज्ञ की ज्वाला से द्रौपदी की उत्पत्ति हुई यज्ञ में,
तो वहाँ तो फिर वो मानव कन्या रही नहीं, मनुष्य की कन्या नहीं थी। द्रुपद के यज्ञ में आई, द्रुपद की पुत्री कही गई, लेकिन वो उसके ऊपर ये जो मानव कन्याओं के नियम हैं वो नहीं लगते। तो इसीलिए वह 5 पतियों से उसका विवाह हुआ। भगवान शंकर का वरदान ही उसमें मूल कारण था, और इसी से वो ये देवी है द्रौपदी, और 5 पतियों की पत्नी हुई है अपने कर्म से, जो पूर्व जन्म में उसने तपस्या किया। तो देखिए तप का फल तो निश्चय ही मिलता है, तो तप का फल मिला, और 5 बार कहा था तो भगवान शंकर ने उसको मान लीजिए 5 जब जब कही तो एव मस्तु कह दिए, या उनके मन में आया तो 5 बार कही तो 5 बार मन में आया, तो 5 पति हुए, और इस तरह से वह 5 पतियों की पत्नी बनी। तो अब मानव के लिए जो धर्म है वो उसके ऊपर 2 कारण है ना। एक तो देखिए भगवान शंकर के मुँह से प्राप्त हुआ वो वचन है, तो वो वचन जो है वो हो अधर्म तो उसका नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि अन्य शरीर से तुमको ये 5 पति मिलेंगे। ऋषि कन्या थी, उसमें तप कर रहे थे, तो उस जन्म में उसको ये 5 पति नहीं मिले, लेकिन अगले जन्म में उसको 5 पतियों की प्राप्ति हुई है। और व्यास जी ने अन्य भी दृष्टांत वहाँ दिया है कि कहाँ कहाँ ये एक पतित्व का उल्लंघन हुआ है। व्यास जी ने वहाँ बतलाया कि कहीं 7 पति हुए किसी कन्या के, किसी के 10 हुए, अन्य के भी। वो प्रसिद्धि में नहीं है, लेकिन उन्होंने दृष्टांत दिया है कि देखो यहाँ यहाँ हुआ है। तो वो तो अगले उसमें उसको बताएंगे, क्योंकि इसमें वो बहुत कथा लंबी हो जाएगी। तो यहीं विराम करते हैं।